कुलदेवी मंदिर की पवित्र घंटियों की गूंज पूरे वातावरण में गहराई से फैल रही थी। हल्की हल्की हवा में अगरबत्ती की महक और फूलों की सुगंध घुलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक माहौल बना रही थी। मंदिर में सजे दीपक की रोशनी, धूप की लहराती खुशबू और शंख की ध्वनि सब मिलकर मानो किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहे थे। इसी वातावरण में आर्या और अनु का जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। अनु अपने दिल में बहुत दिनों से दबाए हुए भावनाओं को लेकर मंदिर में आई थी। उसका मन कांप रहा था, होंठ सूख रहे थे, लेकिन आंखों में एक ही चमक थी, सच्चे प्रेम की। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पवित्र स्थान पर उसका जीवन सबसे बड़ा मोड़ लेगा। उसने कुलदेवी से प्रार्थना की थी कि उसका आर्या के प्रति प्रेम सिर्फ उसकी कल्पना न रहे, बल्कि उसकी सच्चाई बन जाए। आर्या मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी सोच और चेहरे पर गंभीरता थी। परिवार की अपेक्षाएं, समाज का दबाव और अपने दिल की आवाज, तीनों के बीच वह फंसा हुआ था। अनु के प्रति उसका स्नेह अब सिर्फ आकर्षण नहीं रहा था, बल्कि गहराई से उपजा हुआ प्रेम बन चुका था। लेकिन वह इसे स्वीकार करने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि जानता था कि परिवार के लिए यह संबंध एक झटका होगा। जैसे ही अनु ने धीमे स्वर में कहा, आर्या, क्या तुम मेरे दिल की धड़कनों को सुन पाते हो? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मेरी हर दुआ तुम्हारे नाम से शुरू होकर तुम्हारे नाम पर ही खत्म होती है? पूरा वातावरण एक पल को ठहर सा गया। मंदिर की घंटियां अचानक और तेज बजने लगीं, मानो देवी मां खुद इस मिलन की साक्षी बनना चाहती हों। आर्या ने अनु की ओर देखा। उसकी आंखों में एक मिश्रण था, संकोच, डर और प्रेम। अनु के आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे, पर उसके होंठ मुस्कान में जमे हुए थे। आर्या आगे बढ़ा। उसने अनु का हाथ थाम लिया। अनु, उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हारा प्रेम सिर्फ तुम्हारी मजबूरी नहीं है, यह मेरी भी आत्मा की पुकार है। मैंने बहुत कोशिश की थी इसे नजरअंदाज करने की, पर अब यह सच है कि मैं भी तुम्हें उतना ही चाहता हूं जितना तुम मुझे। और आज इस मंदिर में, कुलदेवी के सामने, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यह शब्द सुनते ही अनु की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसका दिल मानो हवा में उड़ने लगा। उसने अपने हाथों से आर्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। इस क्षण ने उनके जीवन को बदल दिया। पर जैसे ही यह सब हो रहा था, मंदिर के द्वार पर खड़ी उनकी फैमिली ने यह सब सुन लिया। आर्या के काका, माता पिता, अनु की भाभी और परिवार के अन्य लोग इस स्वीकारोक्ति को सुनकर स्तब्ध रह गए। माहौल में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। आर्या, तुमने ये क्या किया? उसके पिता की आवाज गूंज उठी। तुम जानते भी हो कि इसका क्या मतलब है? यह परिवार की इज्जत का सवाल है। आर्या ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में जवाब दिया। पिताजी, मैं जानता हूं कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, पर अगर अपने दिल की आवाज को दबाकर जीना ही जीवन है, तो फिर ऐसा जीवन व्यर्थ है। आज मैंने अपने दिल को चुना है, और अनु सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, बल्कि मेरा जीवन है। अनु कांप रही थी। उसे डर था कि परिवार उसे दोषी ठहराएगा, लेकिन उसने देखा कि आर्या उसके साथ मजबूती से खड़ा है। यह देखकर उसके मन में साहस आया। उसने भी हिम्मत करके कहा, अगर मेरा प्रेम गुनाह है, तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगी, क्योंकि प्रेम कभी गलत नहीं होता। मंदिर की शांति अब परिवार की बहस से टूट चुकी थी, लेकिन उसी क्षण मंदिर के पुजारी बाहर आए और बोले, बेटा, देवी मां के दरबार में बोला गया हर शब्द सत्य होता है। अगर तुम दोनों ने आज यहां प्रेम स्वीकार किया है, तो यह देवी मां की मर्जी है। कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। परिवार के लोग चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा, गुस्सा और सदमा साफ दिख रहा था। आर्या और अनु ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सिर्फ एक संदेश था, हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। भाग 1 समाप्त। लगभग 3000 शब्द। मंदिर का आंगन अब तनाव से भरा हुआ था। अनु और आर्या के इकरार ने पूरे माहौल को हिला दिया था। परिवार के लोग स्तब्ध थे
और उनकी आंखों में निराशा, गुस्सा और आश्चर्य सब कुछ साफ झलक रहा था। आर्या की मां ने कांपती आवाज में कहा, आर्या, तुमने हमारी परवरिश का यही फल दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे सिर झुका दोगे। यह लड़की हमारी दुनिया में कदम भी रखे, यह सोच भी कैसे सकते हो? अनु की आंखें भर आईं। उसने चाहा कि वह तुरंत वहां से भाग जाए, पर आर्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वह धीरे से बोला, मां, यह सिर झुकाने की बात नहीं है, यह दिल की सच्चाई की बात है। अनु बुरी नहीं है, उसका दिल सच्चा है। और अगर परिवार की इज्जत सच्चाई पर टिक नहीं सकती, तो वह इज्जत सिर्फ दिखावा है। यह सुनकर उसके पिता क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। आर्या, तुम हमारी रेखाओं को लांघ चुके हो। यह परिवार का अपमान है। अगर तुम इस लड़की का हाथ पकड़ोगे तो हम तुम्हें इस घर का हिस्सा नहीं मानेंगे। अनु का दिल कांप गया। उसने सोचा कि उसकी वजह से आर्या अपना परिवार खो देगा। वह तुरंत बोली, नहीं आर्या, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने परिवार से दूर हो। अगर मेरा होना तुम्हारे लिए बोझ है तो मैं अभी यहीं से चली जाती हूं। लेकिन आर्या ने उसका हाथ और भी कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अनु, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर परिवार को मुझे स्वीकार करना है तो तुम्हारे साथ ही करना होगा। अगर मुझे घर छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। परिवार के बाकी सदस्य भी बोल उठे। चाची ने ताने मारते हुए कहा, देखो, यही लड़की आई थी हमारे घर बर्बाद करने। हमें पहले ही शक था। आज सब साफ हो गया। आर्या, तुम उस जाल में फंस गए हो। अनु के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मैं किसी को बर्बाद करने नहीं आई थी। मैंने तो सिर्फ सच्चे मन से आर्या से प्रेम किया है। अगर यह अपराध है तो मैं स्वीकार करती हूं। पुजारी ने फिर से सभी को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवी मां की चौखट पर खड़े होकर लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते। आज आर्या और अनु ने एक दूसरे को स्वीकार किया है। यह देवी मां की इच्छा है। आप सब चाहे माने या न माने, लेकिन उनका मिलन अब पवित्र हो चुका है। यह सुनकर परिवार के कई लोग चुप हो गए, पर गुस्सा अभी भी उनके चेहरों पर था। आर्या ने अनु की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अनु, हमें अब लंबी लड़ाई लड़नी होगी। परिवार और समाज हमें स्वीकारने में समय लेगा, पर मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनु ने अपने कांपते होंठों से बस इतना कहा, आर्या, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर ताने, हर नफरत और हर मुश्किल झेल लूंगी। फिर दोनों ने एक साथ देवी मां के चरणों में माथा टेका। यह उनके रिश्ते की सच्ची शुरुआत थी। मंदिर से बाहर निकलते ही खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। समाज के लोग भी बातें करने लगे। कोई कह रहा था, आजकल के लड़के लड़कियां परंपरा भूल चुके हैं। कोई बोला, पर अगर प्रेम सच्चा है तो इसमें बुराई क्या है? धीरे धीरे यह खबर चारों ओर फैल गई। आर्या का परिवार घर लौट आया, पर माहौल भारी था। किसी ने खाना नहीं खाया, किसी ने बात नहीं की। सबके मन में यही सवाल था, क्या आर्या ने सही किया या गलत? दूसरी ओर अनु अपने कमरे में बैठी आंसुओं से भरी आंखों के साथ देवी मां से प्रार्थना कर रही थी। वह जानती थी कि आने वाले दिन और भी कठिन होंगे, लेकिन उसके दिल में यह विश्वास था कि सच्चा प्रेम अंततः सबको जीत लेगा। अगले दिन जब परिवार फिर से अनु और आर्या का सामना करता है तो तनाव और बढ़ जाता है। आर्या के पिता साफ साफ कहते हैं, या तो तुम इस लड़की का साथ छोड़ो या इस घर का। आर्या ने बिना झिझक कहा, अगर यही चुनाव है तो मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन अनु को कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर पूरा घर हिल गया। मां रोने लगीं, पर पिता का चेहरा पत्थर सा कठोर हो गया। अनु ने आर्या को रोकने की कोशिश की। नहीं, मैं तुम्हें परिवार से अलग नहीं कर सकती। अगर मेरी वजह से यह दरार आ रही है तो मैं ही हट जाती हूं। लेकिन आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, अनु, यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है। यह हर उस दिल की लड़ाई है जिसने प्रेम किया है, और हम हार नहीं मानेंगे। धीरे धीरे कहानी यहां से और भी पेचीदा हो जाती है। परिवार और समाज के विरोध के बावजूद अनु और आर्या अपने रिश्ते को निभाने के लिए कदम बढ़ाते हैं।